अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक गरीब मोची का, जो बहुत ही गरीब था। अल्लाह वाले ने ऐसा क्या अमल बताया जिसे करके वो मोची उस शहर का एक अमीर तरीन आदमी बन गया। ये वाक़या बहुत ही फायदा मंद होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बरकत के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था मगर दिल का सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वो ही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़िया दरख्तों के पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खा लेती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और फिर नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन एक अल्लाह वाले अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए उसके पास आए। उन्होंने सर पे टोपी पहनी हुई थी और हाथ में तस्बीह भी पकड़ी हुई थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। अल्लाह वाले ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया था और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है। अल्लाह वाले ने उस मोची से कहा कि ओ मियां, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर आप क्या हैं? मोची ने कहा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से ही अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं जाता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इस चूचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। अल्लाह वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा कि इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, इन आयत का मतलब है, ऐ मेरे अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे दे और जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जिल्लत दे दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने अल्लाह वाले का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। अल्लाह वाले ने मोची को चंद आयत याद करवाई और सलाम करके चले गए। उस मोची को बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता था। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो प्यारी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास कोई काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों का भी फिक्र था। शाम को थका हारा घर आया तो घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इसी हालत में 2 दिन गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। अब वो भूख से निठान हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज ला सके। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी कि ये बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी नवाला नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है?
सामने वाले घर जाओ, वहाँ पर आज दावत है, वहाँ देके पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना और पैसे ले आओ ताकि इनका पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, ऐ नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है और मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इस पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उससे सलाम किया और उससे कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन न आए तो आप मेरे घर चलकर देख लीजिए। अगर आज भी उनको खाने को कुछ न मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखकर तूने सोचा होगा क्यों ना खाना मांग लूं और खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। चल जाके मेहनत कर, पैसे कमा। मेहनत करके पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये घर बना है। तो जैसे मुफ्त होने पर पैसे जाया क्यों करूं? जा जा, भाग जा यहाँ से। वो मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया कर दूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए, उस मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्का खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे पड़े हुए पत्थर से पेशानी टकरा गई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। उसके अंदर इस हाल में घर जाने की हिम्मत नहीं थी। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर पहले तो उसने पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआओं में रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुने, उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है कि मेरा वफादार साथी मर गया है। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो, मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और उसे घर ले गया। सबके साथ मिलकर उसने खाना खाया। फिर मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास इतने पैसे जमा होना शुरू हो गए। जब सुधाकर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी और कुछ ही अरसे में वो मोची शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक आलीशान घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने घर की दीवार पर लिखवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना लगता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उससे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरकत के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थीं, वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो
एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े ला कर दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना ला कर दिया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि हजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है इसका मतलब मुझे आज समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है चंद साल पहले बहुत अमीर आदमी था, उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात नहीं दिया करता था। और आज अल्लाह ताला ने खुद उसको फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ा था, मैंने उससे कुछ पैसे मांगे और उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज उसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने पर मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया, घर भी बिक गया है, अब सर छुपाने को कोई जगह नहीं है, ना ही कोई आसरा है। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।